अखबार का रुख बदल चुका है। कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पेश की गई उसने जमीन भी हिला दी है और आसमान भी हिला दिया है और ये हमारी तवक्का से कहीं बढ़कर हुआ है। मुख्तसर खुलासा ये है कि 100% तस्दीक के बाद रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने पूरे मुल्क से कौमी असम्बली की 202 सीटें ली, जो 2/3 से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी पंजाब से सूबाई असम्बली की 297 सीटों में से पीटीआई ने 223 जीती है। सिंध असम्बली की 130 में से पीटीआई ने 79 जीती। बलोचिस्तान की 51 में से 25 सीटें जीती। केपीके से 115 में से 89 सीटें जीती हैं। इनके अलावा जितनी छोटी बड़ी सीटें चोरी हुई वो सब पीटीआई की थी और ये बात अमेरिका की एजेंसियों को भी मालूम हो चुकी है, इसलिए पूरी दुनिया में मुजम्मत जारी है और कंपनी अपनी इज्जत खो रही है। ब्रिगेडियर नेम की जानिब से रिपोर्ट में कहा गया है कौमी असम्बली की सीटों में से नून लीग ने पूरे मुल्क से 11, पीपी ने 24, एमकेएम ने 1 मैरी पर जीती है। बलोचिस्तान से कर्नल रमजान की रिपोर्ट में कहा गया है नून लीग ने सूबाई सतह पर 3, पीपी ने 6, जेयूआई ने 4 हासिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है सूबाई सतह पर हुकूमतों ने खुलकर धांधली की है। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान में हर इदारे के सरकारी लोगों को इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है अवाम में से ज्यादा तादाद में पीटीआई के लोग बाहर निकले, दूसरी पार्टियों के लोग कम निकले। रिपोर्ट में कहा गया है पूरे मुल्क में वोटर टर्न आउट 60% से कम रहा, फिर भी पीटीआई के वोटर का वोट डाल देना और जीत जाना हैरानकुन है। रिपोर्ट में कहा गया 12 करोड़ वोटर्स में से 6 करोड़ से भी कम वोट डालने लोग आए, जिनमें ज्यादा तादाद नए वोटर्स और पीटीआई के वोटर की तादाद ज्यादा थी। रिपोर्ट में कहा गया नून लीग ने अपने जलसे जुलूस लोगों में अखराजात पर 2 अरब से ज्यादा पैसा खर्च किया। पीपी ने अपनी हुकूमती मशरूदी के साथ दूसरे नंबर पर ही। रिपोर्ट में कहा गया एमकेएम का सीट ले जाना मुस्तकबिल में कराची में खौफ के बादल वापस ला सकता है, इसी वजह से खौफ से लोग एमकेएम की वेलकम पार्टी में शरीक हुए। रिपोर्ट में कहा गया पीटीआई को पंजाब में हर तरह तोड़ने के बावजूद वो कौमी और सूबाई सतह पर नून लीग बाकी तमाम पार्टी को जमीन बोस कर दी, जो इसके वोटर की वजह से मुमकिन हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि पीके में मजहबी जमात न होती तो शायद पीटीआई सारी सीटें ले जाती। अब बात यह है कि जब तक 3/3 अक्सरियत वापस नहीं मिलती ये जंग जिहाद जारी रहेगा। आपने मायूस नहीं होना और डटे रहना है। इमरान बिल्कुल ठीक है, किसी अफवाह पर ध्यान मत दें, 24 घंटे निगरानी है। आपको कहा गया था अपने आप को कमजोर ना समझें, किसी लीडर किसी पार्टी रहनुमा की तरफ मत देखें। जहाँ जहाँ सीटें चोरी हुई हैं उस इलाके के उम्मीदवार और अवाम का इस्लामी इखलाकी मशर्ती हक है अपने हक के लिए लड़े। अफसोस अवाम ने अपना काम किया, पार्टी में सिवाय कुछ लोगों के सब ठंडे मिजाज के साबित हुए हैं। खान ने अलीमा के जरिए हिदायत की अपना हक वापस लेने तक लड़ना है, लेकिन किसी ने कॉल नहीं दी। अब तक तो पूरा मुल्क जाम होना चाहिए था। इसी कमजोरी को देखते हुए कंपनी ने पीडीएम पार्ट 2 जारी करने का फैसला कर लिया है। आपके पास अभी भी वक्त है, अपने जोशो खरोश को ठंडा मत होने दें। ये लड़ाई सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, आप जीत गए तो आपको प्लेट में सब कुछ मिल जाएगा। लंदन प्लान और रजीम चेंज के बाद जो इलेक्शन हुए इसने कंपनी को जड़ से हिला दिया है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा हर चीज सिर्फ अवाम कर सकती है, आगे भी अवाम ही करेगी। जो बिक रहा है, जो जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि आप कमजोर पड़ रही है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। किसी चोर पार्टी के साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा। अगर कंपनी ने 2/3 से जायद सीट वापस ना दी तो हुकूमत करने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी ने सीटें बांटी ऐसे दी है कि आप किसी इत्तेहाद के बगैर हुकूमत कर नहीं सकते। कंपनी चाहती है मखलूत पार्टी निजाम चलाया जाए, यानी सारे मिलकर हुकूमत करें, सब लड़ते रहे, कंपनी बाहर बैठी तमाशे लगाती रहे। अगर ऐसा ही करना होता तो खान बहुत पहले ऐसी पेशकश कबूल कर चुका होता। ऐसा हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी, किसी सूरत कोई डील नहीं होगी। तुम चाहे सारी सीटें चोरी कर लो, चाहे आधी, न पहले डील की न आइंदा होगी, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ कारोबार के लिए कराया गया और इस वक्त पूरी दुनिया इस पर मुजम्मतें कर रही है। इसीलिए तो तहरीक इंसाफ ने खामोश रहने की बजाय धांधली के खिलाफ खुल के एहतजाज करने का फैसला कर लिया है और अवाम ने हजारों की तादाद में शिरकत करके इस एहतजाज को शुरू होने से पहले ही कामयाब बना दिया है। ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक धांधली पर तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और व्हाइट पेपर जारी कर दिए। धांधली से मुतासरा उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों के फॉर्म 43 धांधली की वीडियोस और दीगर शवाहिद आदमी मीडिया के सामने रख दिए। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अवाम ने जलसे में बदल दिया। मैरियट होटल में तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी जलसे का मंजर पेश कर रही थी। इतने लोग नून लीग के जलसे में नहीं होते जितने लोग तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बन चुकी है। और अहम बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के हर चैनल पर दिखाया गया, यानी अशराफ ने मान लिया है इमरान खान को मंजर से गायब करना मुमकिन नहीं है। मैंने अपना अंदाजा बताया था कि 10 से 15 लोग अपना वोट बेच देंगे, भले पैसे से खरीदें या डराकर, और यकीन करें उनको खरीदकर नून लीग ने ऐसा नुकसान किया है जिसकी भरपाई कम से कम 7 पुश्तों तक मुमकिन नहीं होगी। वजह यह है कि पाकिस्तान बनने से लेकर 2018 के इलेक्शन तक वोट की कीमत बाकी एक प्लेट बिरयानी से भी कम थी। लोग शनाख्ती कार्ड मुफ्त बनाकर देने पर वोट दे देते थे, नालियां गलियां गटर बनाने पर वोट, छान टुकर पर वोट मिल जाते थे। लेकिन ये जो इंतखाबात हुए हैं इसमें वोट की कीमत
हुकूमत जिंदगी थी। लोगों ने अपनी जान पर खेल कर वोट दिया है। अब ये वोट बेशकीमती हो गया है। अब इसकी जो बोली लगा रहा है उसको सबसे बड़ा सामना ही उसके अपने वोटर का है। सोच कर देखो, आपका वोट बेचने वाला आपके हल्के में शक्ल नहीं दिखा सकता। अब आते हैं खरीदारों पर। जिस इमरान खान को लोटों का ताना देते थे, उसके नाम पर दिया गया वोट खरीद कर हुकूमत बना भी ली, तो क्या ये कौम उनको कभी माफ करेगी? कभी नहीं। इसलिए आज तक वोट और लोटे खरीदना जितना आसान था उतना ही नामुमकिन हो जाएगा। हर वोटर अपना वोट बेचने पर यह कहकर FIR देगा कि कुरान पर हल्फ देकर इमरान खान के नाम पर वोट मुझसे लिया और आगे दूसरी पार्टी में बेच दिया। वो अडियाला वाला सिर्फ अब देखेगा वोट खरीदने और बेचने वालों का असल दंगल भी अवाम से ही होगा। और यही तब्दीली उसने 28 साल में पैदा की है, सिर्फ देखते जाएं। अशराफिया तहरीक इंसाफ की जिस जनरेशन से मुकाबला कर रही है वो डॉक्टर्स भी हैं, वकील, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ताजर, तालिबे इल्म और गली मोहल्ले में काम करने वाले लोग भी हैं। इन्हें मोटिवेट करने के लिए किसी बिरयानी या खोता कड़ाही की जरूरत नहीं। ये एडवांस लोग हैं, दुनिया में आने वाली नई से नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। इसलिए मान लें आपने गलत लोगों से पंगा लिया है। इस बार शोर अवाम ने खान की 28 साल जदोजहद का सिला वोट की सूरत में दे दिया है। ये जोश और जज्बा देखकर इमरान खान का जेल से अपने अहले खाना के जरिए अपने बाश और अवाम को पैगाम भेजा। खान साहब का कहना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल वाजे और 2 टोक अंदाज में 2/3 अक्सरियत सौंपने पर मैं पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अवाम का कसीर तादाद में इंतखाबी अमल में शिरकत के लिए निकलना नहायत हौसला अफजा था। अवाम ने जिस तरह खवातीन और बच्चों समेत अपने अहले खाना की हमरा निकल कर अपने वोट का हक इस्तेमाल किया है, इससे सही मानों में जमहूरियत की रूह जिंदा हुई है। इस पूरे मजले के दौरान हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए जिस मेहनत और जानबशानी से हमारे सोशल मीडिया ने काम किया है, इसकी मैं बतौर खास तहसीन करना चाहता हूँ। मैं मज़ाहमत की सकत और सलाहियत से लेस उन पोलिंग एजेंट्स की खिदमत को भी सराहता हूँ जिन्होंने दोनों और धमकियों के नारवा सिलसिले के बावजूद डट कर अपने फराइज सर अंजाम दिए और फॉर्म 45 का हुसूल यकीनी बनाया। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम नहायत वाज़े और 2 टोक अंदाज में अपना फैसला सुना चुके हैं। चुनाचा अब पाकिस्तान को शफाफ इंतखाबात और जमहूरियत की अशद जरूरत है। अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर हुकूमतों में घुस बैठने वालों को मैं खबरदार करता हूँ कि इस मिस एडवेंचर से गुरेज करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की मंशा पर किसी तौर समझौता नहीं करेगी और मैंने अपनी जमात को वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट समेत किसी भी ऐसी सियासी जमात से मामला साजी मुमकिन नहीं जिसके दामन पर अवाम का मैंडेट चुराने के दाव हो। तहरीक इंसाफ के साथ तो 3 सूबों में दांधली हुई। मौलाना फजलुर रहमान को इस्तिकामत के साथ ओपोजिशन में बैठकर अपनी कमिटमेंट साबित करना होगी। ये कैसे मुमकिन है कि मौलाना फजलुर रहमान दांधली पर एहतजाज करे मगर इस दांधली की बेनिफिशियरी जमातों के बारे में एक लफ्ज न कहे। मौलाना फजलुर रहमान अगर ओपोजिशन की सियासत करना चाहते हैं तो इन्हें यकसोई के साथ वाज़ेह मौक़िफ़ लेना होगा। ये मुमकिन नहीं कि दांधली में मामन जमातों के साथ हाथ मिलाए रखें, बलोचिस्तान में इनके साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करें और सिर्फ नाम लेने को दांधली पर एहतजाज करें। सवाल ये है कि दांधली किसने कराई? ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की मामलत के बगैर दांधली मुमकिन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान खुलकर इलेक्शन कमीशन का नाम लें, इसके बगैर वो नाम निहाद ओपोजिशन पार्टी ही बन सकेंगे जिस पर हमेशा शक किया जाता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।